पिछले भाग में आपने पढ़ा कि तेजस ठाकुर तानिया सिरोही से जबरन शादी करके उसको अपने साथ ले जाता है, जहां पर तानिया के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। आइए आगे देखते हैं कि तानिया की किस्मत उसे और कौन कौन से नए रंग दिखाएगी। तानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां तेजस की छोटी बहन सिया खड़ी थी। उसने जीन्स और शॉर्ट कुर्ती पहनी थी और उसके बाल खुले हुए थे। वो तानिया के पास आकर बोली, भाभी जी, क्यों इस घर की किचन को अपना कोर्ट बनाने पर तुली हैं? यहाँ चीखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी दलीलें सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। सिया के बात करने के ढंग से ही तानिया समझ चुकी थी, इस घर में रहते उसकी कभी अपने नंद से नहीं बन पाएगी। वो अब थक चुकी थी बहस करते करते, इसलिए एक गहरी सांस लेकर फिर से अपने काम में लग गई। तो रज्जो के होंठों पर भी विजयी मुस्कान ने डेरा जमा लिया। तभी सिया ने कहा, वैसे मैंने सुना है अब से घर का झाड़ू पोछा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं आपको बता दूं कि रोज़ाना शाम होने से पहले मेरे कमरे में पोछा ज़रूर लगता है। इसलिए फ़िलहाल ये सब छोड़िए और दूसरा काम पकड़िए। सिया जहर भरी मुस्कान के साथ बोली। तो अब तानिया ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा किया आपने बता दिया। वैसे अभी यहाँ हमारी रज्जो दीदी कुछ रसोई का पाठ पढ़ा रही थी, तो मैंने सोचा वो तो हर लड़की पर लागू होना चाहिए। तो इनके अनुसार ज़रा आप भी किचन में बर्तन पीटना सीख लीजिए। वो क्या है ना, वक्त का कोई भरोसा नहीं। भगवान न करे कल को आप भी ऐसे घर में पहुँच गई जहाँ आपको सांस लेने तक की मोहलत न दी जाए, तो कैसे संभालेंगी सब चीज़ों को? इसलिए अब से रोज़ाना रसोई में भी झांक लिया करना। क्यों रज्जो दीदी, सही कहा ना? कहकर तानिया ने मुस्कुराते हुए रज्जो को देखा तो उसका मुंह बन गया। वहीं सिया भी नापसंदगी से तानिया को देखने लगी, तो इधर तानिया इतराते हुए वहां से चली गई। देखा आपने छोटी मालकिन, कैसे चकन्ना सा मुंह चलता है बहुरानी का? रज्जो बोली। तो मुझे भी चलते मुंह पर लगाम लगाना अच्छे से आता है रज्जो। इस वक्त सिया के होंठों पर शैतानी मुस्कान थी। यहाँ तानिया पूरे कॉरिडोर में पोछा लगाकर अब सिया के कमरे में सफाई करने जाने लगी, तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ आई, जिसे सुन उसने तुरंत अपने कदम मोड़ लिए और जैसे ही गलियारे में पहुंची तो सन्न रह गई। दूर दूर तक खाने के छींटे पड़े थे, जिससे चमचमाता हुआ फर्श एक बार फिर से गंदा हो गया, और इन सब की वजह सिया थी। आई एम सो सॉरी भाभी, पता नहीं कैसे मेरे हाथ से प्लेट छूट गई। प्लीज़ आप इसे दोबारा साफ़ कर देना। कहकर सिया वहाँ से अपने कमरे में चली गई, और यहाँ तानिया गुस्से में तमतमा चुकी थी। पर फिर उसने दोबारा वो फर्श साफ़ किया और अब सिया के कमरे में जाकर पोछा लगाने लगी। सिया इस वक्त बेड पर बैठी फ़ोन चला रही थी कि तभी उसे कुछ काम पड़ा और वो उठकर टेबल के पास जाने लगी। तभी उसका पैर बाल्टी से टकरा गया, या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि उसने जानबूझकर ये सब किया। एक बार फिर पानी पूरे कमरे में फैल गया और ये नज़ारा देख तानिया की आंखें फैल गई। उफ़ो, पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। कोई बात नहीं, आप इसे फिर से साफ़ कर देना। वो क्या है ना, आपकी जगह कोई नौकर भी होता तो वो भी इस गंदगी को बार बार साफ़ करता। तो कम ऑन, शुरू हो जाइए। कहकर सिया कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी तानिया की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तानिया, रुक जाइए प्यारी नंद जी। सिया रुक गई। तानिया उसके पास आकर खड़ी हुई और उससे नज़रें मिलाकर बोली, गंदी तो मुझे कई मायने में आप भी लगती हैं, तो क्यों ना आपको भी साफ़ कर दिया जाए। वो क्या है ना, मैं अगर किसी भी काम की जिम्मेदारी लेती हूँ तो उसे अदब से पूरा भी करती हूँ। सिया उसकी बात का ज़रा भी मतलब समझ पाती कि तभी तानिया ने वहीं रखी पोछे की बाल्टी उठाई और बाल्टी में बचा कुचा सारा गंदा पानी सिया पर उड़ेल दिया। सिया उसकी इस हरकत पर हड़बड़ा गई और तुरंत उसके कदम पीछे को डगमगा गए। उसके अंदर इस वक्त क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। उसने तानिया को खींचकर एक तमाचा जड़ने के लिए हाथ उठाया
पर वो उसे छू भी पाती कि उससे पहले ही किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। और सिया को रोकने वाली इस बार तानिया नहीं बल्कि कोई और था, जिसे देख सिया की आंखें बड़ी हो गई। भाई आप। इस वक्त वहां तेजस खड़ा था और उसकी मौजूदगी पर सिया ने तुरंत अपने घड़ियाली आंसू बहाने चालू कर दिए। भाई, देखा आपने, कितनी बदतमीज़ है ये। इतने सारा गंदा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। और क्यों डाला, ज़रा ये भी तो बताओ। तेजस ने तुरंत उससे सवाल किया तो वो सकपका गई। सिया, वो क्योंकि गलती से मुझसे पानी फैल गया। पर आज तक तो तुमसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई, फिर आज ऐसा क्या खास था। तेजस के रवैये पर सिया हैरान रह गई, पर उससे कहीं ज़्यादा हैरान तो तानिया थी, जो इस वक्त सपने में भी ये कल्पना तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी कि कभी तेजस उसके लिए आवाज़ उठाएगा। सिया, भाई, आप इसे सज़ा देने की जगह मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तेजस, बिल्कुल, क्योंकि गलत तुम हो। और रही बात इसकी, तो उसे उसके किए की सज़ा मिल रही है, पर तुम कोई नहीं होती इन सब में दखलंदाजी करने वाली। बेहतर होगा कि अपने उन दो कौड़ी के सास बहू सीरियल की दुनिया से बाहर निकल आओ, क्योंकि ना तो तानिया टीवी की लाचार बहू है और ना ही मैं बेवकूफ़ भाई, जो तुम्हारी एक शिकायत पर उस पर बेल्ट बरसाने लगूंगा। इसलिए बहती गंगा में हाथ धोना बंद कर दो, वरना अगली बार ये हाथ उठाने के काबिल नहीं रहोगी। यहाँ तानिया तो मानो सदमे में जाने लगी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई सपना देख रही है या ये वाकई हकीकत है। तभी तेजस ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम चलो यहाँ से। तानिया होश में आते हुए, हाँ बस ये साफ, तुमने अपना काम कर दिया था, अब ये सब वो साफ करेगा जिसने दोबारा गंदगी फैलाई है, कहकर तेजस ने तानिया का हाथ पकड़ा और उसे ले गया वहां से। वहीं सिया अपने पैर पटकने के अलावा और कुछ ना कर सकी। यहाँ तानिया अलग ही हालातों के बीच फंसने लगी थी। भला ये कैसी नफरत है उसकी। तेजस उसका हाथ पकड़ खींचता हुआ उसे आगे लिए जा रहा था, तो वहीं तानिया किसी पतंग की डोर की तरह उसके पीछे पीछे चले जा रही थी। तेजस बहुत लंबे लंबे कदम रख रहा था, जिनकी बराबरी तानिया साड़ी में तो बिल्कुल नहीं कर पाई। तभी वो धीरे से बोली, ज़रा धीरे चलो, मुझसे इतनी तेज चला नहीं जाता। उसकी आवाज़ सुन तेजस के कदम रुक गए। उसने मुड़कर कुछ पल के लिए तानिया को देखा और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर तानिया दंग रह गई। तानिया, ये क्या कर रहे हो? तेजस उसे गोद में उठाए आगे बढ़ने लगा। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? तानिया, दिख रहा है, पर मैंने तुमसे धीरे चलने को कहा था, मुझे गोद में उठाने को नहीं। तेजस, धीरे में चलना नहीं चाहता और तुम्हें गोद में उठाने की मर्जी मेरी है। तानिया, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है, पर मुझे आती है। कोई इस तरह देखेगा तो? तेजस, देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तानिया ने भी सोच लिया था कि वो बस दीवार से सर फोड़ रही है, इसलिए वो गहरी सांस लेकर शांत हो गई। कुछ ही देर में तेजस ने कमरे का दरवाज़ा अपने पैरों से खोला और अंदर आकर उसने गेट की तरफ मुड़कर तानिया से कहा, दरवाज़ा लॉक करो। तेजस की बात सुन तानिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तेजस उसको बेड तक ले गया और अगले ही पल उसने तानिया को बिस्तर पर पटक दिया। तानिया, व्हाट द हेल, तुम ये सब? उसे पटकने की वजह से वो चिल्लाई और बोली, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का, क्योंकि तुम वो नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम वो हो जिसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है
और जिसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। तान्या की आवाज़ रुंसी गई थी। तेजस उसकी आंखों में हैरत अंगेजी के साथ देखने लगा, मानो उसकी बातों पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। वो उसके करीब आया और उसकी बाहें थाम व्यथित आवाज़ में बोला, रियली? तुम्हें अपनी तकलीफ़ें दिख रही हैं, जो आधी भी नहीं हैं उन तकलीफ़ों की जो मैंने सही। तुमने मेरा करियर, मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत सब बर्बाद कर डाली और कहती हो कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बनाई। अगर ऐसा है तो ठीक है, ज़रा तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जब खुद पर बीतती है तो कैसा महसूस होता है, वो भी तब जब वो इंसान तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाए जिससे कभी तुमने खुद से भी ज़्यादा प्यार किया हो। कहकर तेजस ने उसे झटके से छोड़ा और बिना एक पल गवाए कमरे से बाहर चला गया। यहाँ तानिया जड़ रह गई उसकी कही बातों को सुन, और एक दफ़ा फिर उसके दिमाग में 3 साल पुरानी वो यादें कौंध गई। ये कई मंजिला ऊंची खाली इमारत थी जिसकी छत से शायद पूरा पटना दिख जाए। उसी छत पर इस समय कई आदमियों का हुजूम जमा था और उनके बीच में एक आदमी को बेरहमी से कुर्सी पर बांध रखा था। उसके ठीक सामने तेजस अपने हाथ में बंदूक फंसाए बैठा था। वो बार बार उस बंदूक से धीरे धीरे अपना माथा ठोक रहा था। वीर, पट्टी हटा, तेजस ने अपने आदमी से कहा। तो अब जाकर सामने बंधे शख्स के मुंह से पट्टी हटा दी गई और इसी के साथ वो आदमी फड़फड़ा उठा, मुझे माफ़ करो भाई, लालच में अंधा हो गया था, पर आई शपथ अब शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। वो आदमी गिड़गिड़ा ही रहा था कि तभी तेजस उठा और अचानक से उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका मुंह खोला और धाड़ धाड़ 3-4 गोलियां लगातार उसके मुंह में उड़ेल दी। पल भर में सांसें थम गई उसकी। मारा गया वो बेरहमी से। खून के छींटे तेजस के चेहरे पर आ गिरे तो उसने वीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वीर ने उसकी हथेली पर रुमाल रख दिया जिससे उसने अपने खून से सने चेहरे को साफ किया। मैं जानता था तेजस ठाकुर अपनी जुबान से कभी नहीं पलट सकता। पीछे से छत पर आते हुए एक आदमी बोला। वो एक मोटा सा 40-45 साल का आदमी था। तेजस बिना मुड़े ही खून से सनी बंदूक की नोक साफ करते हुए बोला, इस वहम में कभी मत रहना पाटिल कि मैंने तेरे कहने पर इसकी सांसें छीनी। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि तेजस ठाकुर कभी धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए साले की मौत तो तय थी। कहकर उसने बंदूक कमर पर लगा ली और तुरंत वीर को इशारा कर वहां से चला गया। इधर ठाकुर हवेली में अंजना की गोद भराई की रस्म हो रही थी। सिया बहुत प्यार से अंजना के आसपास घूम रही थी, जिससे देखा जा सकता था कि दोनों में काफ़ी बनती है। वहीं तानिया अभी अपने कमरे में मौजूद थी। तभी सुधा जी वहां आई तो उन्हें देखते ही वो बोल पड़ी, क्या मैं नीचे नहीं आ सकती? सुधा जी, नहीं, नीचे सभी रिश्तेदार मौजूद हैं और तुम घर की नई बहू हो। बिना तुम्हारी मुंह दिखाई रस्म के तुम उनके सामने नहीं जा सकती। तानिया, जब ये शादी ही ज़बरदस्ती हुई है तो इन सब रस्मों का क्या फ़ायदा? सुधा जी, शादी चाहे जैसे हालातों में हुई हो पर रस्में सारी पूरी की जाएंगी बहू। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए यहीं खाना भिजवाती हूँ। कहकर वो जैसे ही जाने को हुई तभी पीछे से तानिया ने कहा, रुकिए। सुधा जी, हाँ बोलो। तानिया उनके पास जाकर बोली, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? तानिया की आवाज़ भर्रा गई थी और आंखों में पानी उतर आया। उसे देख सुधा जी ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे एक पल में वो फूटकर रो पड़ी। जब से उसकी शादी हुई थी तब से आज जाकर उसे रोने के लिए एक कंधा मिल पाया था। सुधा जी की भी आंखें नम हो चुकी थी। वो स्नेह से उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, जितना रोना है रो लो, बहुत सहा है तुमने। तानिया सुबकते हुए, मुझे सुबह के बर्ताव के लिए माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, पर मैं थक चुकी हूँ इस सब से। आखिर गलती क्या है मेरी? क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है?
सुधा जी, समझ लो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा चल रही है, जिसमें तुम्हें उत्तीर्ण होना है। जिस तरह तुमने कागजी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, वैसे ही अब जिंदगी में हो रही परीक्षाओं को पार करना है। और मैं जानती हूँ तुम इसमें भी अव्वल आओगी। उनकी बात सुन तानिया उनसे दूर हुई और उन्हें देखते हुए बोली, आपका पूरा परिवार मुझसे नफरत करता है, फिर आप क्यों मुझसे ऐसे पेश आती हैं? सुधा जी, ज़रूरी नहीं पांचों उंगलियां एक जैसी हों, कहकर सुधा जी ने उसके आंसू पोंछे। और हाँ, मैंने कहा ना कि रस्में सारी निभाई जाएंगी, तो तुम्हारे पग फेरों की भी रस्म होगी, तब जाकर मिल लेना अपनी माँ से। ये सुन तानिया का दिल धक से रह गया। उसे याद आया कि आखिरी बार जब वो अपने माँ बाप बहन से मिली थी तो कितनी नफरत घोल के आई थी अपने खिलाफ उनके मन में। आखिर किस रूप में जाएगी वो वहाँ? वो लोग तो अब उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सुधा जी कमरे से जा चुकी थी और यहाँ उसके जाते ही तानिया धम से ज़मीन पर जा गिरी। उसमें नहीं थी अब हिम्मत अपने परिवार का सामना करने की। रात का वक्त लगभग 1 बजे तानिया के कमरे का दरवाज़ा खुला। पूरे कमरे में अंधेरा था, केवल बेड किनारे जल रही एक लैंप की रोशनी फैली थी कमरे में। तेजस कमरे में आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। इस दौरान शीशे के द्वारा उसकी नज़र बेड पर लेटी तानिया पर गई, जिसकी पीठ शीशे में दिख रही थी। अपनी शर्ट उतारकर उसने सोफे पर फेंक दी और फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। उसके लेटते ही तानिया अनायासी नींद में उसकी तरफ मुड़ गई और अब उसका चेहरा ठीक तेजस के सामने था। तेजस ने तानिया के चेहरे को लैंप की हल्की रोशनी में गौर से देखा। उसका चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था, तो वहीं आंखें भी सूजी जान पड़ती थी। तेजस समझ गया कि वो रोई है। उसने धीरे से अपना एक हाथ उसके गाल पर रख दिया और उसे सहलाते हुए बोला, तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ तनु। तुम्हारे आंसू तकलीफ देने लगे हैं। सोचा था कर लूँगा तुमसे हद पार नफरत, पर अब बीतते पल के साथ तुम्हें तोड़ते हुए मैं खुद टूटता जा रहा हूँ। कहकर उसने धीरे से आगे बढ़कर तानिया के माथे को चूम लिया। वहीं तानिया भी नींद में तेजस के करीब आ गई और उसने कसकर अपने हाथ तेजस की पीठ पर लपेट दिए और अपना एक पैर उसके ऊपर रख दिया। उसको पैर को अपने ऊपर देख तेजस की भौहें सिकुड़ गई। उसने धीरे से पैर को हटाया तो तेजस ने दोबारा अपनी टांग उसके ऊपर रख दी। ये देख तेजस ने गहरी सांस ली और फिर इस बार पैर हटाने की जगह उसे खुद के और करीब खींच लिया। अगले दिन तानिया की जब आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर अकेला पाया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो पूरी रात तेजस से लिपट कर सो रही थी। वो उठी ही थी कि तभी किसी ने गेट नॉक किया। जाकर गेट खोला तो वहाँ रज्जो खड़ी थी। बहुओं का इतनी देर तक सोना ठीक नहीं। खैर, मालकिन सुधा जी ने आपके लिए ये साड़ी और कुछ गहने भेजे हैं। मुंह दिखाई की रस्म में इसे ही पहनना है। रज्जो ने हाथ में पकड़ा साड़ी का थैला और गहने तानिया को थमा दिए और वहां से चली गई। तानिया ने बेमन से वो साड़ी बिस्तर पर पलट दी और नहाने चली गई। वहीं नीचे मेहमानों की आवागवी शुरू हो गई थी। सब लोग उत्सुक थे ठाकुर खानदान की छोटी बहू को देखने के लिए, क्योंकि तेजस के चर्चे किसी से छिपे नहीं थे। इसलिए सभी व्याकुल थे ये जानने को कि आखिर पटना में अपनी धाक जमा कर रखने वाले तेजस की पत्नी है कैसी। उधर कमरे में तानिया तैयार हो चुकी थी। उसने लाल रंग की सुंदर सी कांजीवरम साड़ी पहनी थी, कानों में सोने के झुमके, गले में पतला सा सोने का हार और मंगलसूत्र, बालों का प्यारा सा जूड़ा बनाया था। कुल मिलाकर हर दिन वो पिछले दिन से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। पर बस कमी सिर्फ एक चीज़ की थी, मुस्कुराहट। और इस गहने के बिना दुनिया का हर गहना फीका था। कुछ देर बाद तानिया तैयार होकर नीचे आई तो सुधा जी ने उसकी ढेरों सारी बलाइयाँ ले ली। इस दौरान उसकी मुलाकात अपनी जेठानी अंजना से हुई,
जिसका बर्ताव बेहद रूखा था। पर तानिया को इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस मूर्ति की तरह उन औरतों के बीचों बीच बैठ गई और मुंह दिखाई रस्म के आगे बढ़ते ही औरतों की तारीफें भी बढ़ती चली गई। कोई थक नहीं पा रहा था तानिया की तारीफ करते करते। वहीं तानिया का ध्यान इन सब पर नहीं था। वो ना जाने किस चीज़ से परेशान हो रही थी। उसे बार बार अपने शरीर पर कुछ चुभता सा महसूस हो रहा था। अब वो चुभन चेहरे पर भी होने लगी। वो धीरे से उसे खुजलाती तो चुभन और बढ़ रही थी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर भड़बड़ा उठा। उसने जैसे ही अपने गोरे हाथों पर लाल रेसेस देखे उसी पल तेजी से चीखते हुए उठ बैठी। ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, सिवाय सिया, अंजना और रज्जो के। बल्कि वो तो मुस्कुरा रही थी और यहाँ तानिया तड़प उठी। उसे अपने पूरे बदन पर असहनीय खुजली हो रही थी और अब उसने सबके सामने अपना पल्लू निकाल दिया। सुधा जी उसके पास भागते हुए आई और उसे ये सब करते देख बोली, ये तुम क्या कर रही हो बहू? क्या हुआ तुम्हें? तानिया की हालत बद से बदतर हुई जा रही थी और उसकी खुजली रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और कुछ ही समय में उसका हाथ लाल पड़ गए और अब चेहरा भी लाल पड़ता जा रहा था। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। मुझे पूरे शरीर पर ईचिंग महसूस हो रही है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसकी रुआंसी छूट गई क्योंकि वाकई उसके पूरे शरीर पर झुरझुराहट सी हो रही थी। कुछ ही पलों में वहाँ हड़बड़ी सी कट गई और तानिया का लाल होता हुआ चेहरा देख सुधा जी घबरा उठी। है देवी मैया, ये क्या हो रहा है? औरतें अलग से कानाफूसी में व्यस्त हो गई थी। हे भगवान, ऐसी मुंह दिखाई तो पहली बार देखी है। इधर हर बीतते पल के साथ तानिया की बर्दाश्त से ये सब बाहर हो रहा था। वो अचानक से रोते हुए चीख पड़ी, कोई कुछ करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। उसकी हालत देख सुधा सन्न रह गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे हुआ क्या है। वो तुरंत मदद के लिए चली गई। इधर इतने में एक खिड़की पर लगे कांच पर तानिया की नज़र गई तो मानो उसका कलेजा निकलकर मुंह को आ गया। उसने अपने चेहरे को देखा जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो इस वक्त बेहद भद्दी दिख रही थी। तभी अंजना के शब्द उसके कानों पर पड़े, लगता है देवर जी ने अपनी बीवी से शादी की रस्म के साथ साथ मुंह दिखाई की रस्म भी खास बना दी है। उसकी बात पर तानिया स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब तेजस ने किया है। पर बीते कुछ दिनों से वो जैसा उसके साथ बर्ताव कर रहा था, साथ ही साथ उससे ज़बरदस्ती शादी करना काफ़ी था तानिया को यकीन दिलाने के लिए कि ये सब तेजस का किया धरा है। वो तड़प कर चीख उठी और वहीं घुटनों के बल जा गिरी। उसका रोना बेहद दर्द भरा था, जिससे किसी का भी सीना छलनी हो जाए। उसी वक्त वहाँ तेजस भागता हुआ आया, जिसे अभी खुद सुधा जी ही लाई थी। उसने आते ही घुटनों के बल पड़ी तानिया को इस कदर बिलखते हुए देखा तो मानो किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। वो भागता हुआ उसके पास जा पहुंचा और तुरंत उसके पास बैठ उसने तानिया का झुका हुआ चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके सर को ऊपर उठाकर देखा तो सुन पड़ गया। पर इससे आगे वो कुछ भी कर पाता कि तभी तानिया ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और अगले ही पल सबके सामने तेजस के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। ये देख तो अंजना, रज्जो और सिया भी कांप उठी, क्योंकि उन्होंने तो ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वहीं तानिया अब उठ खड़ी हुई और तेजस पर चीखते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की। अरे अगर यही सब करना था तो सीधे तेजाब क्यों नहीं फेंक दिया मेरे मुंह पर? एक बार में सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे तकलीफ़ में देखने का, तो जश्न मनाओ, क्योंकि तुम अपनी हर घटिया चाल में कामयाब हो रहे हो। तिल तिल कर मार रहे हो मुझे। ये सुन सुधा जी तुरंत उसके पास आई। हालांकि वो ऐसी हालत में तानिया के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहती थी, पर उसको इस कदर तेजस पर चीखते देख उनसे रहा नहीं गया। सुधा जी, आखिर समझती क्या हो तुम उसे?
तुम्हें वाकई लगता है कि वो तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करेगा? तानिया: ओ, तो आ गई आप अपने बेटे की दलीलें सुनाने। तेजस इस वक्त शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। इधर सुधाजी तानिया से आगे कुछ बोलने को हुई कि तभी तेजस ने उन्हें रोकते हुए कहा, बहुत हुआ, कहकर उसने तानिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। वहीं तानिया अपनी पूरी ताकत आजमा रही थी, पर उससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। कुछ घंटों बाद ये कई हॉस्पिटल का वार्ड था, जिसके बिस्तर पर इस समय बेहोश तानिया लेटी हुई थी। और वहीं कुछ दूरी पर खड़े डॉक्टर ने तेजस से कहा, फोर्जिन ऑक्सिम नाम का एक केमिकल आता है, जो कि किसी ने जानबूझकर इनके किसी ऐसे प्रोडक्ट में मिलाया जिससे ये अपने पूरे शरीर पर लगाती हों। फॉर एग्जाम्पल, इनके नहाने वाले पानी में शायद मिला दिया गया हो। पर अब फिक्र की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कल सुबह तक इन्हें आराम मिल जाएगा। इतना कहकर तेजस ने अपनी नज़र तानिया पर डाली। उसे कुछ घंटों पहले का उसका चीखना चिल्लाना याद आ गया, किस तरह वो तड़प रही थी कुछ वक्त पहले। तानिया की जब आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में ही पाया। उसे तुरंत कल हुआ वाकया याद आ गया, जिसे याद कर वो एक बार फिर नफरत से जल उठी। वो बिस्तर से खड़ी हुई और उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो अब वो लाल रेसेस मिट चुके थे। बिल्कुल पहले की तरह चेहरा सामान्य हो चुका था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो इस बार शांत रह जाती, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब तेजस का किया धरा था। इसलिए वो तुरंत गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी। पर उसी गलियारे में एक कमरा सिया का था, जिसमें अंजना और सिया की आवाज़ें हल्की हल्की बाहर तक आ रही थी, जिन्हें सुन तानिया के कदम अपने आप रुक गए। सिया: मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। अगर तेजस भाई को ज़रा भी भनक लगी कि कल जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें हमारा हाथ था, तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमें। अंजना: चुप करो, कुछ नहीं होगा। वैसे भी तेजस उससे नफरत करता है, और कल के बाद से तो और करेगा, क्योंकि उस बेवकूफ़ ने इतने सारे लोगों के सामने उस पर हाथ जो उठा दिया। देख लेना, तेजस कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। इधर बाहर खड़ी तानिया का शरीर ढीला पड़ गया। एक तेज दर्द की लहर उसके खून में दौड़ पड़ी। कल का थप्पड़ उसके दिमाग में गूंज उठा। उसे पता भी नहीं चला और एक आंसू का कतरा उसके गालों पर लौट गया। रात हो चुकी थी और पूरा दिन बीत गया, पर तानिया तेजस से नहीं मिल पाई, क्योंकि वो सुबह से आया ही नहीं था उसके पास। शादी के बाद शायद ये पहला ऐसा मौका था जब तानिया इतनी बेकरार हो उठी थी तेजस से मिलने के लिए। पर उसका इंतज़ार मानो ख़त्म ही नहीं हुआ। उसके जहन में बार बार वो थप्पड़ गूंज रहा था, और आखिर में वो सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी रुलाई छूट गई। भला मैं क्यों खुद को गिल्ट में डालूं? मैंने तो अनजाने में उसे बस एक तमाचा मारा, तब जाके मुझे इतना अफसोस हो रहा है। पर उसने तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। नहीं, मुझसे गलती ज़रूर हुई है, पर यह तेजस के गुनाहों के आगे कुछ भी नहीं। इसलिए अब मैं हरगिज़ उसके बारे में नहीं सोचूंगी। पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हाल ही में वो कितनी बड़ी यातना से बची है, क्योंकि अगर रंजीत या अभय में से किसी के भी कानों में ये खबर पहुंच जाती कि उसने तेजस पर हाथ उठाया है, तो शायद अभी तक वो जिंदा ही ना बची होती। पर तेजस ने सब संभाल लिया, क्योंकि जानता था वो इन सब के बाद तानिया को शायद मार ही डालते वो लोग। रात के तकरीबन 2:30 बजे तानिया के कमरे का दरवाज़ा खुलता है, जिसमें से लड़खड़ाते कदमों के साथ तेजस अंदर आया, और आते ही उसकी नज़र सोफे पर लेटी तानिया पर पड़ी। उसने नफरत से उसे देखा और फिर अपनी शर्ट उतार ज़मीन पर फेंकते हुए बिस्तर पर औंधे मुंह जा गिरा। यह हलचल सुन तानिया की आंखें तुरंत खुल गई, और अगले ही पल तेजस बिस्तर पर पड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। अपने मन को लाख समझाने के बावजूद वो प्रायश्चित से भर उठी और अब धीरे धीरे चलकर उसके पास गई। उसे इस बार कुछ भी बोलने या करने में डर लग रहा था, पर जैसे तैसे हिम्मत बटोरकर उसने तेजस को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसी पल तेजस का पीठ के बल पलटना हुआ तो तानिया का एकदम से बैलेंस डगमगा गया और वो तुरंत उसके ऊपर जा गिरी। यहाँ तेजस को भी खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
पर तानिया का डरा घबराया चेहरा गौर से देख वो उसकी लटों को कान के पीछे कर लड़खड़ाती जुबान में बोला, न जाने क्यों कोसते हैं लोग बदसूरती को, बर्बाद करने वाले चेहरे तो हसीन होते हैं। उसकी बात पर तानिया ने एकदम से अपनी आंख खोल उसे देखा तो उसके मुंह से आ रही स्मेल से वो समझ गई कि तेजस ने शराब पी है। तभी उसने तानिया को बिस्तर पर ढकेल दिया और अब खुद उठ खड़ा हुआ, पर उसके कदम लड़खड़ा गए, जिन्हें देख तानिया एकदम से उसे संभालने के लिए भागी। पर तब तक तेजस ने खुद को संभाल लिया था और तानिया को अपने करीब आता देख उसने तुरंत अपना हाथ आगे कर उसे रोक दिया। तानिया के कदम रुक गए। तुमने तुमने शराब पी है? उसके बात करने के ढंग से तानिया समझ चुकी थी कि वो बेहद नशे में है और ना जाने क्यों उसे एहसास भी हो रहा था कि आज उसने अपनी ये हालत सिर्फ तानिया की वजह से बनाई है। अनजाने में ही उसकी आंखें नम हो गई और वो धीरे से तेजस के करीब बढ़ते हुए बोली, तेजस प्लीज़ सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। तेजस, बात करेंगे? हमारे बीच अब बातें रही ही कहाँ हैं करने को तनु, बस मैं तुझे जलील करूं और तू मुझे कर। तेजस नशे में ज़रूर था, पर बावजूद इसके उसकी आवाज़ में अथाह क्रोध झलक रहा था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, पर आगे वो कुछ भी कहती कि तभी तेजस एकदम से उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़ खुद के नज़दीक कर चिल्ला उठा, गलती? और कितनी गलती करोगी तुम तनु, कितनी? एक बात कहूँ, तुमने प्यार तो मुझसे बहुत किया पर कभी भरोसा न कर पाई। ये कहकर तेजस ने झटके से उसे छोड़ दिया। तानिया की आंखों में आंसू उतर आए और अब भी तेजस के शब्द गूंज रहे थे उसके दिमाग में, तुमने प्यार तो मुझसे बहुत किया पर कभी भरोसा नहीं कर पाई। तानिया पागल हुई जा रही थी ये सब सुनते सुनते, पर उसे सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे। वो अपने पासों पहुंच उठ खड़ी हुई और तेजस के करीब जाकर उसकी बाहें पकड़ बोली, जिस भरोसे की बात करते हो तुम, उसे तुमने खुद तोड़ा था तेजस। आखिर क्यों तुम मुझे गिरा हुआ दिखाने की कोशिश करते हो जबकि गलत तुम हो? तेजस ने उसे दूर झटक दिया और दूसरी ओर मुड़ते हुए बोला, हटो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। कहकर तेजस जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी मेज से उसका पैर टकरा गया। नशे में होने के कारण वो खुद को संभाल भी ना पाया और नीचे ज़मीन पर जा गिरा। इस दौरान बेड का किनारा उसके माथे पर जा लगा, जिसे देख तानिया भड़बड़ा उठी। वो तुरंत तेजस के पास भागी, उसकी चोट को देखने लगी जिसमें से खून रिस रहा था। हालांकि तेजस को माने कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस चोट से। वो तानिया को खुद से दूर करना चाहता था, पर इस बार तानिया के आगे उसकी नहीं चल पाई। चुपचाप बैठे रहो, दिख भी रहा है कितनी चोट आई है। तानिया के चिल्लाने पर वो शांत हो गया। इतनी ज़्यादा पी रखी थी उसने कि वो अब उससे लड़ने की ताकत खो बैठा था। तानिया तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहीं ज़मीन पर बैठ उसकी चोट पर बैंडेड लगाने लगी और तेजस अपनी नशे से भरी आंखों से बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रहा था। तो इधर तानिया का ध्यान केवल उसकी चोट पर था। तेजस अचानक से उसके ऊपर झुक गया, जिस कारण तानिया के पैर मुड़ गए और वो ज़मीन पर जा गिरी। साथ ही उसी के ऊपर तेजस था, जिसका किया धरा ये सब था। तानिया ने उसे हटाने की कोशिश की और कहा, सीधे बैठो तेजस, मैंने चोट पर बैंडेड लगा दिए, अब बेड पर लेटो चल के। पर तेजस नशे के कारण गिर गया। तानिया, ओ गॉड, कितना भारी शरीर है, क्या करूं? तानिया में अब और ताकत नहीं बची थी। उस पर अपना जोर लगाने की उसने कोशिश करना छोड़ दिया और कुछ देर बाद वो थकान के कारण खुद भी यूं ही सो गई। अगली सुबह वहीं लगभग 10-11 बजे के आसपास तानिया की आंख खुली तो वो खुद को बिस्तर पर देख हैरान रह गई। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, पर इस समय उसके दिमाग में सिर्फ तेजस था। वो उससे बात करना चाहती थी क्योंकि अब वो इस गिल्ट में और नहीं रह पा रही थी। लेकिन कल जब तेजस उससे मिला भी तो वो भी नशे में। वहीं दूसरी ओर पटना के किसी बाजार में अनिका घर के लिए कुछ खरीद रही थी। उसने स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती और जीन्स पहने थी, कानों में मेटल के झुमके और बालों का बिखरा सा जूड़ा बना रखा था। किसी ग्रोसरी शॉप से वो कुछ सामान लेकर बाहर निकली ही थी कि तभी अचानक से उसे किसी ने पकड़ लिया और वो घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। अनिका को समझने का मौका तक नहीं मिला कि उसके साथ ये क्या होने लगा। कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई।
तभी उसकी नज़र उस लड़के बलवीर पर गई जो कि उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। कहना गलत होगा कि वो पढ़ता था, क्योंकि काम उसके पूरे गुंडों वाले थे। वो अनिका की खूबसूरती देख उस पर अपना दिल हार बैठा, लेकिन अनिका सबके सामने बेइज्जत कर उसे ठुकरा चुकी थी, जिस कारण आज उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। उसने खुद की मदद के लिए आसपास खड़ी भीड़ से गुहार लगाई, पर कोई आगे नहीं आया, क्योंकि बालवीर कई आदमियों के साथ था और सबके हाथ में बंदूक थी। बहुत धाक थी उसकी पटना में। मेरा हाथ छोड़ो बलवीर, ये तुम सही नहीं कर रहे, अनिका उस पर चिल्लाते हुए बोली। तो बलवीर ने अनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। बलवीर, तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, मेरे प्यार को ठुकराया था, तो पूरी जिंदगी पछताएगी कि आखिर क्यों पंगा लिया तूने मुझसे। वो दांत पीसते हुए बोला। अनिका, कितना डरपोक है तू बलवीर, एक लड़की को पकड़ने के लिए तू इतने कुत्ते उठा कर ले आया। कहते हुए अनिका ने अपनी घृणा से भरी नजरें बलवीर के आदमियों पर घुमाई, तो बलवीर ने कसकर उसकी ठुड्डी पकड़ ली। बलवीर, तेरी यही जबान की वजह से आज तेरे साथ ये हश्र हो रहा है। बहुत मुंह चलता है ना तेरा, आज तेरा मुंह मैं बंद करूंगा। बलवीर अपने आदमियों से अनिका की हंसी उड़ाते चिल्लाया। क्यों ने रोकी? इसकी बहन को वो तेजस ठाकुर ने सबके सामने किस कर डाला था ना, तो भला छोटी बहन के साथ नाइंसाफी क्यों हो? दोनों बहनों को बराबर का हक मिलना चाहिए मजे लेने का। उसकी बात सुन अनिका झटपटा उठी। दूर होने के लिए बलवीर की पकड़ बहुत मजबूत थी, इसलिए बलवीर ने जैसे ही उसे छूना चाहा कि तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर आ गिरा। इस मुक्के के जोर को बलवीर जरा भी बर्दाश्त न कर सका और तुरंत जमीन पर ढेर हो गया। कौन है साले जिसने मेरे ऊपर? कहते हुए बलवीर रुक गया जब उसके सामने खड़े शख्स को देखा। इधर अनिका ने भी अपनी नजरें घुमाकर देखा तो हैरान रह गई। उस शख्स को देख अनिका अब भी उस शख्स को देखे जा रही थी। तभी बलवीर हैरत अंगेज होते हुए बोला, वीर? इस वक्त यहाँ वीर खड़ा था जिसने बलवीर के मुंह पर मुक्का जड़ा था। कद काठी उसकी भी अच्छी खासी थी। उसने काले रंग का घुटने से ऊपर आता कसा हुआ कुर्ता पहना था और नीचे जीन्स, हाथों में महादेव के नाम का टैटू और एक चांदी का कड़ा। शख्सियत उसकी मजबूत थी। वो मुस्कुराते हुए बलवीर के पास एड़ी के बल जा बैठा और उसकी नाक से निकलते खून को अपनी उंगली से पोंछ बोला, ये क्या करने जा रहा था तू बलवीर? बड़े समाज में एक लड़की के साथ ऐसी हरकत? ये पाठ तू उसे पढ़ाना जिसके लिए काम करता है। बलवीर गुस्से से भर उठा। साला तेजस ठाकुर करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। उसने जमीन पर थूक दिया। वीर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी कॉलर ठीक कर बोला, सही बोला, ये तेजस ठाकुर की लंका है और यहाँ वो रामलीला करे या रासलीला करे, ये तय करने वाला तू कोई नहीं है। कहते हुए अचानक से वीर ने बलवीर के कॉलर जोर से पकड़ ली और अब उस पर चिल्लाते हुए बोला, और अगर तू अगली बार इस लड़की के आसपास भी दिखाई दिया तो आगे कुछ भी देखने लायक नहीं रहेगा। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा भी मन डोल गया इस पे? बलवीर का इतना कहना भर था कि वीर ने जोरदार हाथ उसके मुंह पर दे मारा, जिससे बलवीर के सारे पुर्जे खुल गए। तो वहीं अब बलवीर भी गुस्से में पलटवार करने के लिए हाथ उठाया कि तभी वीर ने एक और घूंसा चिपका दिया। ना मुन्ना ना, वीर पर हाथ उठाने की गलती से भी मत करना, वरना अंजाम तेरी सोच से परे होगा। बलवीर अपने आदमियों को देख गड़ियाकर बोला, साले तुम लोग तमाशा क्या देख रहे हो खड़े खड़े, मारो इसको। पर यहाँ उन सभी आदमियों ने वीर को देख थूक निकलते हुए अपने कदम पीछे ले लिए, जिसे देख बलवीर की नसें तन गई। साला सही कह रही थी ये लोंडिया, कुत्ते ही पाल रखे थे मैंने। बलवीर अथाह क्रोध के साथ बोला तो वीर खड़ा हुआ और बाजार में लगी भीड़ देख चिल्लाया, निकले रे सब के सब, यहाँ क्या नौटंकी चल रही है? उसकी तेज आवाज़ सुन सारी भीड़ हवा हो गई और अब वीर बलवीर को जमीन पर पड़ा देख आखिरी बार बोला,
ये मेरी तुझे पहली और आखिरी धमकी है। तू किसी भी लड़की के पास मंडराता दिख गया तो मैं तुझे मर्द कहलाने लायक नहीं छोड़ूंगा। कुछ पल वीर वहां खड़ा रहने के बाद वो अब जाकर अनिका की तरफ मुड़ा तो वो बिना किसी भाव के ये सब तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। वीर उसके पास आया और कुछ देर उसे देख बोला, अब तुम जा सकती हो। यह आइंदा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। और मेरी दी का क्या? अनिका ने छूटते ही उससे ये सवाल किया, जिसे सुन वीर के चेहरे के भाव बदल गए। वीर, तुम्हारी दी के लिए तेजस है, उसकी फिक्र मत करो तुम। वीर बेफिक्री से बोला, जिसके बाद अनिका का पारा चढ़ गया। अनिका, इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि तुमने जो किया है आज उसके लिए मैं तुम्हारी जरा सी भी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि हो तो तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक मेरी बहन से जबरदस्ती शादी करता है तो वहीं दूसरा मेरे सामने महान बनने का ढोंग करता है। वीर, हो गया तुम्हारा? और भी कुछ बोलना है तो बोल सकती हो, मैं सुन लूँगा, क्योंकि तेजस की तरह मुझे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। पर जब वीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, पर अगले ही पल अनिका उसकी आंखों में आंखें डाल बोली, तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? गुस्सा, मारपीट, खून खराबा, यही सब तो आता है और भी बहुत कुछ आता है, पर उसके लिए लायक लड़की नहीं मिली। कहते हुए इस बार वीर उस पर झुक गया। उसकी बात पर अनिका जरा सकपका गई और अब ज्यादा बहस ना करते हुए तुरंत वहां से जाने लगी। गुंडा मवाली कहीं का, कोसकर वो अपनी तीखी आंखों से वीर को देखते हुए वहां से चली गई। इधर वीर उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा। तानिया तैयार होकर नीचे आई तो सुधा जी उसे रसोई में काम करती हुई दिखाई दी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे नजरें मिलाने की, क्योंकि बात ही उसने इतनी बदतमीजी से की थी उनके साथ। तानिया, मैं कुछ मदद करवाऊं? उसने हिम्मत कर कहा। तो अब जाकर सुधा जी ने उसे देखा। सुधा जी, नहीं, सब हो गया है, तुम्हारा खाना कमरे में भिजवाती हूँ, खा लेना। उन्होंने थोड़े रूखे स्वभाव से बात की। किचन में इस वक्त कोई नहीं था, इसलिए तानिया ने यहाँ उनसे कल के लिए माफ़ी मांगना उचित समझा और उनके पास आकर बोली, मैं जानती हूँ मेरे बर्ताव से आप नाराज़ हैं, लेकिन मेरा आप में से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। सुधा जी, उन्होंने बस इतना कहा और अपने काम में लग गई। तानिया, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? सुधा जी, किस किस बात के लिए तुम्हें माफ़ करूं तानिया? ये पहली बार नहीं है जब तुमने तेजस को बड़े समाज में जलील किया। तानिया, और मेरा क्या? मेरे साथ जो हुआ वो सही था क्या? आपने मेरी गलती तो पकड़ ली, पर तेजस की हर गलती माफ़? सुधा जी, पहली बात तो तुम उसे तेजस तेजस कहना बंद करो। अचानक से सुधा जी की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। हमारे घर में बहू है, अपने पति का नाम नहीं लेती, तो तमीज़ से बात क्या करो उससे। तानिया, शायद आपके घर में सारे कायदे कानून सिर्फ औरतों के लिए ही हैं। सुधा जी, हाँ हैं, और तुम्हें इन्हें मानना होगा, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। कहकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। तभी एक बार फिर मुड़कर उन्होंने तानिया की आंखों में देखते हुए कहा, और हाँ, तेजस ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी करके जो किया है उसके लिए मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगी, पर माफ़ तो मैं तुम्हें भी नहीं कर पाऊँगी तानिया। शुरुआत में तुम पर बहुत तरस आता था, पर अब तुम्हारी बेवकूफ़ियों पर तरस आता है। तानिया, तो आखिर आप बता क्यों नहीं देती कि ऐसा कौन सा पाप कर बैठी हूँ मैं, जिसके लिए हर कोई मुझे बलि चढ़ाना चाहता है? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो आप सब तेजस की जगह मुझे दोषी ठहराते हैं? सुधा जी, अपने इस अहंकार से भरे दिमाग की जगह अगर दिल का इस्तेमाल किया होता तो आज कभी तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तानिया, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि तुम्हें झुकना नहीं आता, हर वक्त खुद को सही ठहराने की होड़ में लगी रहती हो तुम, जबकि रिश्ते ऐसे नहीं चलते। जिस दिन तुम स्वाभिमान और अहंकार के बीच का फर्क समझ जाओगी, उस दिन तुम्हें तुम्हारे हर सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। कहकर सुधा जी पल भर में वहां से चली गई
और तानिया एक बार फिर सवालों से घिर गई। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया था, क्योंकि सुधा की बातों को वो चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। नहीं, मैं गलत नहीं थी मैं गलत। हालांकि उसका दिल चीख चीख कर अब उससे कह रहा था कि शायद कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई थी उससे। पर एक बार फिर दिमाग को उसने अपने वश में कर लिया, या यूं कहें कि एक बार फिर उसका अहंकार उस पर हावी हो गया, जो कभी उसे दूसरे नज़रिए से सोचने का मौका ही नहीं दे रहा था। रात का वक्त था। प्यास के मारे तानिया की नींद टूट गई। तेजस आज रात भी घर नहीं आया था और आज भी तानिया उसका इंतजार करते करते सो चुकी थी। कमरे में उस समय पानी मौजूद नहीं था, इसलिए उसे नीचे जाना पड़ा। फिर से पानी निकालकर उसने गिलास में डाला और एक घूंट पी ही पाई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो तुरंत पलटी, पर कोई नहीं था। शायद उसका वहम था। यही सोच उसने दोबारा गिलास को मुंह से लगाया कि तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। वो एक बार फिर मुड़कर खड़ी हो गई, पर इस बार भी कुछ नहीं दिखा। दोनों बार उसका वहम कैसे हो सकता है? पक्का वहां कोई था। तानिया कौन है? कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन मानना पड़ा कि उसे भ्रम ही हुआ था। वह बोतल को वापस फ्रिज में रखने लगी कि तभी अचानक किसी ने उसको पीछे से पकड़ लिया और एक हाथ मुंह पर रख दिया ताकि वो चिल्ला न सके। यानी वो उसका वहम नहीं था। इस अचानक हुई हरकत पर तानिया अंदर तक हिल उठी। वो खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद में थी, पर वो शख्स उसे पीछे की ओर खींच रहा था। तानिया इतना तो जान चुकी थी कि ये जो कोई भी है पर तेजस नहीं है, क्योंकि तेजस की छुअन से आज तक उसे घिन नहीं आई थी। पर यहाँ उसका पूरा शरीर घृणा से भर उठा। वहीं तानिया की आंखों से झरझर आंसू बह उठे। उस शख्स ने ऐसे पकड़ा था उसे कि उसके हाथ तक दब गए। पर तभी तानिया ने तुरंत हरकत में आकर अपने पैर का इस्तेमाल कर एक जोरदार लात उस शख्स के घुटने पर दे मारी, जिससे अपने आप उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। और यहाँ तानिया ने मौके का फायदा उठाकर जैसे ही पलटकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आप तानिया के ठीक सामने अभय खड़ा था, जो कि आंखों में बेहद दरंगगी लिए उसे देख रहा था। हालांकि अंधेरा जरूर था, पर इतना नहीं कि किसी को देख ना पाए। वो दोनों अभी भी बेहद करीब खड़े थे। तानिया इससे पहले कुछ भी कह पाती या कर पाती कि तभी क्या हो रहा है ये सब। इस आवाज़ को सुन अभय सकपका गया और तुरंत तानिया से कुछ कदम पीछे हट गया। तो ही तानिया ने अब वहाँ हाल ही में आए तेजस को देखा। उसे देखकर वो भागकर उसके सीने से लग जाना चाहती थी, लेकिन उसी पल अभय के मुंह से निकले शब्दों को सुन वो जम सी गई। ये कैसी चरित्रहीन लड़की ब्याह कर लाया है तू तेजस? अभय ने कहा तो तानिया दंग रह गई। इतने शोर शराबे के बीच घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए। वहीं अंजना अभय के पास जाकर बोली, क्या हो गया जी? आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? उसी वक्त वहाँ रंजीत का आना हुआ और उनके आते ही अभय बोला, पापा जी, हम कह रहे थे कि ये लड़की जबान से ही नहीं बल्कि चरित्र से भी गिरी हुई है और इस चीज़ को आज देख भी चुके हैं। क्या कहना चाहते हो तुम अभय? रंजीत ने सीधा सवाल किया। हमारी तो जुबान तक साथ नहीं दे रही इसकी करतूतें बताने के लिए, कहकर उसने अपनी नज़र तेजस पर घुमाई और अब उसके पास आकर धीरे मगर भारी आवाज़ में बोला, क्या बात है तेजस? ये कुल्टा अपने जेठ पर डोरे डालने लगी अब। अजय के ये भद्दे बोल सुनते ही तानिया के कदम डगमगा गए, तो वही तेजस ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस ली। उसके जबड़े तक कसने लगे थे। अभय के शब्दों को सुन सुधा जी को भी धक्का सा लगा था और वे बोली, तुम्हें पता भी है ये तुम क्या कह रहे हो अभय? अभय, अच्छे से पता है माँ। सवाल करने हैं तो वो अपनी बहू रानी से करिए। तानिया अब तुरंत होश में आई। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी घनौनी हरकत का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रहे हैं ये। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पहली बार उसके सामने ऐसे हालात खड़े हुए थे जिनसे वो कैसे निपटे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से जिंदगी पहले से तमाशा बनकर रह गई थी, ऊपर से आज ये सब।
वो आज शायद पहली दफा इस कदर घबरा उठी थी। वहीं तेजस अब भी शांत खड़ा था। तानिया चीख चीख कर खुद को सही साबित करने में जुटी थी, वो भी तब जब हाल ही में उसने अभय के इतने घटिया रूप का सामना किया। अंजना अपने पति का पक्ष लेने लगी। अरे वो तो हम शुरू से ही जानते हैं कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इतनी गिरी हुई लड़की इस घर की बहू है। छी तानिया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो चुप। रंजीत की तेज आवाज गूंज उठी। लड़की, तू इतनी बदचलन निकलेगी? अगर इस बात का अंदाजा मुझे जरा भी होता तो तुझे इस घर की बहू बनने से पहले ही तेरा गला कटवा देता। अबे तानिया को देख बोला, सही कह रहे हैं आप पापा जी। इस कुल्टा को यहाँ नहीं बल्कि कोठे पर होना चाहिए। इतनी गिरी हुई हरकत करती है, ऊपर से झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहती है। तेजस, झूठ बोल रहे हैं आप भैया। काफी देर की खामोशी के बाद तेजस के मुंह से सबसे पहले ये शब्द निकले जिन्हें सुन सबकी सांसें थम गई। वही तानिया जो शायद कब से इंतजार कर रही थी तेजस के कुछ बोलने का। उसे कभी नहीं लगा था कि इन हालातों में वो उसका साथ देगा। क्या क्या कहा तूने? अबे हैरान सा उसे देखते हुए बोला। आपने सही सुना, झूठ आप बोल रहे हैं। तेजस का चेहरा अब सर्द था। रंजीत गुस्से में चिल्लाए, तुम कहना क्या चाहते हो तेजस? इतनी घिनौनी हरकत के बाद भी तुम इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो? तेजस, तरफदारी नहीं बल्कि वो बोल रहा हूं जो सच है। रंजीत, अच्छा, और क्या सबूत है तुम्हारे पास इसे सही साबित करने का? इस बार तेजस की आवाज भी तेज हो उठी। उसे सही साबित करने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें 10 कमियां हो सकती हैं, पर मैं ये चीज कभी मानने को तैयार नहीं कि उसके चरित्र में दाग है। तेजस के शब्द सुनकर तानिया के होठों पर अनायास ही एक दर्द भरी मुस्कान फैल गई। आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, पर अब ये दुख के नहीं थे। वाह छोटे, लगता है इसने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। अभय ने तंज कसा। तेजस हल्का सा मुस्कुराया। अब अभय के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, जानते हैं ना भैया, आज जो कुछ भी हुआ, अगर इस वक्त आपकी जगह कोई और होता तो क्या करता मैं उसका? तेजस, रंजीत चिल्लाए। देखा पापा जी, यही तो ये लड़की चाहती थी, 2 भाइयों के बीच फूट पड़वाना, और वही हुआ। अंजना ने गुस्से में कहा। यहाँ तेजस के बर्दाश्त से सब बाहर हो रहा था। तभी उसने आव देखा ना ताव और कोने में रखा वास उठाकर जमीन पर फेंक दिया। सुधा देख सकती थी कि वो अपने गुस्से को काबू में करने की कितनी कोशिश कर रहा था, और वाकई गुस्से के मारे उसकी सांसें तेज चलने लगी। तभी वो सबकी ओर देखकर चिल्लाया, एक आखिरी बार कान खोलकर सुन लो सब लोग। उससे मेरी आपसी रंजिश चाहे कुछ भी बनी रहे, पर खबरदार जो किसी ने भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं यहाँ जीते जागते इंसान को लाया हूँ, ना कि किसी खिलौने को जिससे जो चाहे खेल सके। शायद मेरी नफरत का आप सभी ने कुछ ज़्यादा ही गहरा मतलब निकाल लिया है, इसीलिए उसका तमाशा बनाने पर तुले हैं। पर ध्यान रखना सब के सब, वो यहाँ जैसे भी हालातों में आई हो, पर है मेरी पत्नी, और उसका अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहाँ मौजूद हर एक शख्स थम सा गया। तो वहीं तेजस अब सीधा तानिया के पास आया और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले गया। उसका क्रोध देख वो भी कांप उठी, और यहाँ घर में सन्नाटा पसर चुका था। यहाँ तेजस जैसे ही तानिया के साथ कमरे में दाखिल हुआ, उसी पल तानिया तुरंत उसके सीने से जा लगी और फूटकर रो पड़ी। वहीं तेजस भावहीन चेहरा लिए सीधा खड़ा रहा। वो जानता था कि तानिया इस सबसे बेहद डर चुकी है। उसने धीरे से उसे अलग किया। रोना बंद करो, अब कोई कुछ नहीं करेगा, तेजस ने भारी आवाज में कहा। तभी उसका फोन बज उठा। कॉल रिसीव कर वो कुछ देर बाद बोला, ठीक है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। कहकर उसने एक नज़र तानिया पर डालकर कहा, सो जाओ, रात हो गई है। वो अकेले में उसके साथ बहुत अलग बर्ताव किया करता था, पर जब बात समाज की आए तो उसने हमेशा तानिया का साथ दिया
और यही चीज़ तानिया को समझ नहीं आ रही थी कि भला ये कैसी नफरत है उसकी, जो दर्द देना भी चाहती है और नहीं भी। यहाँ तेजस ने अलमारी खोली और उसमें से अपना कुछ ज़रूरी सामान निकालने लगा। तभी तानिया उसके पीछे आकर बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में हो सकता है 10-15 दिन लग जाएं। अगर किसी चीज़ की दिक्कत हो तो माँ को बता देना। उसका ध्यान अब भी अपने सामान पर था, पर तानिया तुरंत उसकी बाजू पकड़ बोल उठी, 10-15 दिन? इतने दिन में यहाँ अकेली कैसे रहूँगी? उसके इस सवाल पर तेजस को ज़रा हैरानी हुई, जैसे अब तक रहती आई हो। कहकर उसने अलमारी बंद की और अब तानिया के हैरान परेशान चेहरे को देखने लगा। नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ अकेली नहीं रह पाऊंगी। तानिया का दिल बैठा जा रहा था उसके जाने की बात सुन। तेजस, रोना बंद करो। मैंने कहा ना, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, पर मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रहना चाहती। तेजस, प्लीज़ मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। तानिया ने उसकी दोनों बाजू पकड़ ली। तेजस, बच्चों की तरह जिद करना बंद करो तानिया, और चुपचाप लेटो जाकर, मुझे देर हो रही है। तेजस का पत्थर जैसा दिल उसकी इस हालत पर भी पिघलने को तैयार नहीं था। नहीं, मुझे कोई आराम वाराम नहीं करना, मुझे नहीं रहना है यहाँ। वो रोते हुए जिद पर अड़ गई, जिससे अब तेजस का दिमाग गर्म हो गया। वो अचानक से उस पर चिल्ला उठा, चुप! अब अगर और एक आंसू टपकाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और किस लिए रो रही हो तुम? तुम्हें खुश होना चाहिए इस समय कि कुछ दिनों तक मेरा साया तुम पर नहीं रहेगा। आराम से बीतेंगे ये तुम्हारे दिन, इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो। वहीं तानिया एक पल को उसकी ऊंची आवाज़ सुन चुप हुई, पर अगले ही पल उसका रोना और ज़्यादा बढ़ गया। तानिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम जहाँ जा रहे हो मुझे वहाँ ले चलो, मुझे यहाँ ना छोड़ कर जाओ। उसके आंसुओं को देख तेजस का दिमाग खराब होने लगा। उसने कसकर अपने बालों में हाथ घुमाए और अचानक से तानिया की बाजू पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोला, शट अप! ये नौटंकी करना बंद करो, वरना बहुत बुरा होगा। तेजस! एकाएक सुधा जी की तेज आवाज़ उसके कानों में पड़ी। दोस्तों, क्या तेजस को तानिया को अपने साथ ले जाना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।